नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। यूपीएससी की परीक्षा में जमशेदपुर की बेटी स्वाति शर्मा ने देश में 17वां स्थान और झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य और शहर का नाम रोशन किया है। स्वाति शर्मा मानगो कालिका नगर निवासी पूर्व थल सैनिक संजय शर्मा की पुत्री हैं। स्वाति ने बताया कि उसके पिता सेना में थे, इस वजह से उसकी पढ़ाई देश के कई राज्यों के शहरों में हुई है। स्वाति ने मैट्रिक की परीक्षा आर्मी सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से पास की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई के लिए उसने जमशेदपुर के साक्षी स्थित टैगोर एकेडमी में नामांकन लिया। उसके बाद 2019 में विष्णुपुर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान से एमए किया। स्वाति शर्मा ने अपनी इस उपलब्धि से परिजनों एवं शिक्षकों का हाथ बताते हुए कहा कि उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई के लिए किसी भी कोचिंग या संस्थान में नामांकन नहीं लिया। हाँ, इसके लिए वर्ष 2022 में दिल्ली गई थी। वहां वर्ष 2023 मई तक रहकर यूपीएससी की तैयारी की। इस कारण सफलता की ऊंचाई को छूने में सफल हो पाई। पूरा 1.5 साल सिर्फ यूपीएससी पर केंद्रित था। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में रैंक 17 आई है। मेरा 3rd अटैम्प्ट था। मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरा एक बड़ा भाई है जो भी टाटा कंपनी में काम करता है। रैंक आने की तो उम्मीद की थी, पर इतनी अच्छी रैंक आने की सच में उम्मीद नहीं की थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, इतने साल जो मेहनत की थी वो आज फाइनली सफल हो गई है। सबसे पहला श्रेय तो माँ बाप को ही दूंगी, उसके बाद बाकी दोस्तों ने और टीचर्स ने भी काफ़ी साथ दिया था। स्टार्टिंग से तो आर्मी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ी हूँ। उसके बाद 12th मैंने टैगोर एकेडमी साक्षी से किया है जमशेदपुर से। कॉलेज भी मेरी विमेंस कॉलेज विष्णुपुर जमशेदपुर से। 8 से 9 घंटे की मिनिमम पढ़ाई रहती थी मेरी हर दिन की। स्केड्यूल के हिसाब से अगर किस दिन कम है ज़्यादा है उस हिसाब से। बाकी एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो वो घंटे एक्सटेंड हो जाते थे। प्रोडक्टिव आवर्स पर मैं ज़्यादा काउंट करती थी। बच्चों को फिर इसके बारे में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब से लेके आज तक काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो आने वाली जनरेशन भी होपफुल है कि और अच्छा इंडिया को और ऊपर तक ले जाएगी। मम्मी पापा को तो पूरा सपोर्ट मिला है। कभी भी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर शोर शराबा हो रहा है तो मुझे कमरा दे दिया गया था कि तुम पढ़ो। ये वो भैया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब भी लो महसूस करूँ तो उससे बात करके वो इनकरेज करता था कि नहीं हो जाएगा, करो, मेहनत करोगी तो क्यों नहीं होगा। खुशी लग रहा है एक और ना मेरे लाइफ का, मेरे जीवन में इससे ज़्यादा बड़ा खुशी भरा पल है। हम लोग मतलब कि एक तो फौजी आदमी, हमारे सेना में जो सिखलाई दिया गया है कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक है। जैसे आजकल हमारे सेना में लड़कियां भी आ रही हैं, तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही काम कर रही हैं। इसलिए हमने कभी ऐसा दोनों बच्चों में भेदभाव हाँ, उस स्वेच्छा से स्वतंत्र छोड़ दिया था कि क्या करना है खुद सोचो। हमारा काम सिर्फ फाइनेंस, कोई प्रेशर नहीं। हम सिर्फ फाइनेंस दे सकते हैं, बाकी तुमको जो करना है करो। पढ़ने में बचपन में तो शुरू से ही टॉप थे। जैसे हमारे आर्मी स्कूल में जो भी शिक्षा दीक्षा हुई तो स्कूल में हमेशा जो प्रिंसिपल रहती थी उसके आँख के सामने हमेशा रहती थी। शुरू से ही मतलब कि हमेशा स्कूल में अव्वल दर्जे लगे। नहीं, ये अपने आप ही पढ़ती थी। स्कूल जाते ही होमवर्क अपने आप कर लेती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बोलती मम्मी हमारे क्वेश्चन तो पूछो, मैं सही बोली नहीं, बस मैं उतनी सपोर्ट। बाकी अपने आप पढ़ती थी। ट्यूशन तो इसने कभी नहीं किया। ट्यूशन तो कभी नहीं लिया इसने आज तक। तो याद नहीं है कि जब इसने किसी कोई बात में तंग किया। रिएक्शन ही था, मैं तो रोने लगी। जो सच बताओ तो मेरे आँख से खुशी आंसू बंद नहीं हो रहे थे जिससे इसने बोला। और रामनवमी के उल्लास में लौहनगरी जमशेदपुर राममय हो चुकी है। शहर से लेकर गांव तक के बाजार महावीरी पताकों से पट चुके हैं। बुधवार को भीषण गर्मी के बीच बाजार में पूजन सामग्री, महावीरी झंडे, गमछा, फूल माला इत्यादि चीजें खरीदने वालों की भीड़ उमड़ी। शहर से लेकर गांव तक के विभिन्न हनुमान मंदिरों को फूल माला व महावीरी झंडों से सजाया जा रहा है। अखाड़ा समितियों ने विभिन्न जगहों पर स्टेज का निर्माण कराया है। दुकानदार अमरजीत शर्मा ने बताया कि महावीरी पताका, भगवा झंडे, गमछा, चुनरी आदि की काफी मांग है। उन्होंने लगभग काफी सारा माल बेचा है। गमछा और चुनरी की बिक्री तो हिंदू नववर्ष के दिन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन रामनवमी के दिन सुबह से ही लोग भगवान श्री राम और हनुमान जी के चित्र बने हुए झंडे की खरीदारी कर
कर रहे हैं। इधर रामनवमी के अवसर पर लक्ष्मी नगर हनुमान मंदिर में स्थानीय कीर्तन मंडली के द्वारा हरे कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर कीर्तन मंडली झूमते दिखे। वहीं सुबह से ही मंदिरों में नवमी को लेकर महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। भक्तगण पूजा अर्चना में लीन रहे। बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी लोग इस बार झंडा को परचेज कर रहे हैं। ज़्यादा करके डिजिटल झंडा का बहुत ही अच्छा बिक्री है और इस बार बहुत ही अच्छा तरह का मार्केट में झंडा आया हुआ है, जैसे राम भगवान, सीता माँ, बजरंगबली। खासकर ऑरेंज कलर के झंडे को बहुत ही लोग सराहना दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा बिक्री है। ऑरेंज कलर का डिजिटल प्रिंट के झंडा काफ़ी है। इस टाइप का जो झंडा है, ये सब झंडा की डिमांड बहुत है। इधर जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस साल 11 से 31 मई तक समर कैंप का आयोजन होगा। इसके लिए मंगलवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिया गया है। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा अभिभावक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस बार गम्हरिया कॉलोनी में भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। स्विमिंग के लिए समर कैंप में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम में 4 से 5 तक का समय रखा गया है। हॉकी के लिए सुबह 7 से 8:30 बजे तक का समय है। बैडमिंटन के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 2 से 4 तक का समय रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर पर भी विचार चल रहा है। उन्हें जू और निको जुबली पार्क में डिस्काउंट पैकेज दिया जाएगा ताकि वो अपने माता पिता के साथ जाकर जुबली जू और निको जुबली पार्क घूम सकें। समर कैंप जमशेदपुर में 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31 में 11th में टू 31st में, और इनॉग्रल जैसे अभी सुना हमने 10 तारीख को इनॉग्रल होगा, जिसमें सबको बुलाया जाएगा। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, इसीलिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है आज। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी है, मोस्टली ऑनलाइन हम चाहेंगे लोग करें ताकि उनको भी सहूलियत रहे, कन्वीनियंट रहे कि आप जितना डिटेल है ऑनलाइन भर दीजिए। मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, पेमेंट भी डिजिटाइज्ड है। लेकिन अगर कोई फिजिकली भी आके करेगा तो आई एम श्योर इट विल बी एक्सेप्टेड हेयर ऑल्सो। सो दैट इज़ वन। दी अदर इज़ दैट लास्ट ईयर जैसे 4000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारी टीम ने भी पूरी एक उसकी चेकलिस्ट बनाई थी कि क्या ठीक से हुआ, क्या कहाँ पे कमी पेशी रह गई, उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। बट आई थिंक हमारे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो पिछले 1 साल से हमने कुछ ना कुछ और भी अपग्रेड किए हैं। जैसे बैडमिंटन है, नया स्क्वॉश फैसिलिटी शुरू हुआ है, क्रिकेट एकेडमी जे ईरानी क्रिकेट एकेडमी शुरू हुई है, जिसमें मैं थोड़े दिन पहले कीनन गया था तो वहाँ देखा कि लड़कियों की भी कोचिंग चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एक तरफ लड़के खेल रहे थे, एक तरफ लड़कियाँ खेल रही थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि न्यू फैसिलिटीज़ भी ऐड हो रही हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्कशन कर रहा है निको जुबली पार्क से और ज़ूलॉजिकल पार्क से कि कैसे उसको भी एक हम समर कैंप में पैकेज डील कर सकें। हफ्ता में एक दिन अगर निको जुबली पार्क के लिए रखा जाए हाफ अ डे, या क्योंकि वहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी आ गया है, और या फिर हम ज़ूलॉजिकल पार्क के लिए भी एक हफ्ता में एक दिन रखें जिसमें कि जो भी इच्छुक हैं वो जाएं। और अगर यहाँ से समर कैंप से बच्चे जाते हैं तो उनको पैकेज डील में टिकट की भी सस्ता मिलना चाहिए, सेम रेट में नहीं हो, ताकि सबको इंसेंटिवाइज होना चाहिए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नया करें, मेन हेल्थ एंड फिटनेस पे। और इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो फॉर पेरेंट्स। तो इसीलिए कुछ पेरेंट्स के लिए भी प्रोग्राम रखे गए हैं। हम देखते हैं कि गार्डियंस और मदर्स आती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए भी कुछ रखा जाता है। बट आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो एक डेवलपमेंटल नीड रहती है एवरी इंडिविजुअल। बचपन से हमने स्कूल में भी देखा है कि जब आप ये टीम गेम्स खेलते हैं, इंडिविजुअल गेम्स खेलते हैं तो टीम स्पिरिट आती है,
फेलो बीइंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहता है। आप पेशेंस बिल्ड करते हैं, टॉलरेंस बिल्ड करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिल्ड होती है। तो आई थिंक ये सब उद्देश्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में हाफ और झारखंड में चुनाव के दौरान बीजेपी साफ हो जाएगी। झामुमो कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा यूसीसी के माध्यम से लोगों को डरा रही है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। कहा है कि अगर धर्म के नाम पर राजनीति करनी है तो आदिवासी सरना धर्म कोड क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने न्याय यात्रा के तहत 21 अप्रैल को रांची में होने वाली न्याय उलगूलन रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें महागठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ईडी के माध्यम से लगातार की जा रही दमनात्मक कार्रवाई से पता चलता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम द्वारा साहिबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ 1 मिनट 36 सेकंड का नहीं बल्कि पूरा वीडियो देखना चाहिए और सुनना चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे चुनाव सभा में इस बात को बोले। चुनाव सभा में राजनीति की बात हो। भाजपा को पहले ये बताना चाहिए कि संसद के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस हैसियत से कह दिया कि अब की बार 400 पार, मतलब 400 सीटें आएंगी। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि 400 फीट नीचे भाजपा को हम लोग जमीन दोज करेंगे, मतलब 14 का 14 सीट यहां भाजपा साफ होगी, बिहार में हाफ होगी। ये आशय है। और लगा फुदकने, अरे केवल इतना ही अंतर है। वो बात सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं बोला, वो बात नजमुल हसन बोल दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य यह बात बोलता या मनोज कुमार पांडे ये बात बोलता तो ये इशू नहीं बनता। देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में तो आप इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता किस भाषा में बात किया। आप लोग केवल एक बयान का छोटा सा क्लिप सुना रहे हैं, वो पूरे भाषण जिस दिन सामने आएगा हम मंगवाए हैं। बोल रहे ना क्लिप है, कोई नेता 1 घंटा 26 मिनट 1 मिनट 26 सेकंड नहीं बोलता है। हम अभी आपसे जब जितना बतियाए हैं, आप उसमें से कौन सा बात काट लीजिएगा, बड़ा मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा बहुत बात है कि हेलीकॉप्टर से जब मैं रोड शो करते हुए आया दरभंगा का एम्स खोजने तो आदमी निकल गया था। कौन बोला था आलू से सोना बनाएंगे, जब बातें सामने आ गई तब देखा गया कि ये तो प्रधानमंत्री है बोले थे। तो 1 मिनट 26 सेकेंड भाई जी भाजपा को सूट करता है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अपने 2 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी किया है। खूंटी से अपर्णा हंस और दुमका से मुनि हांसदा को पार्टी ने टिकट दिया है।
रांची स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और बेहतर रिजल्ट करेगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस के विषय में कहा कि ये दोनों पार्टियां हमेशा अल्पसंख्यक या ईसाई उम्मीदवार को अनदेखा करती है। इसी कारण से अब कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प झारखंड पार्टी होगा। जोहार और सबको नमस्कार। आज हम लोग खूंटी लोकसभा और दुमका लोकसभा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं और इस तरह है, आज हम लोग खूंटी लोकसभा के लिए उम्मीदवार है श्रीमती अनफना हंस और दुमका लोकसभा के लिए मुन्नी हंसदा है। और हम आज बता देना चाहेंगे कि आज लोकसभा में आप सभी को देख रहे हैं कि यहां पूरे 14 सीट में बीजेपी और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कहीं भी जगह नहीं दिया गया है। हमेशा ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिशनरियों का मसीहा बनता है, लेकिन आज कभी भी कहीं भी मुसलमान या क्रिश्चियन उम्मीदवार को नहीं दिया है। लेकिन और पूर्वी सिंहभूम जिला में मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से साक्षी के धालबुम क्लब मैदान में राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबकी निगाहें मंच पर टिकी रही। साक्षी धालबुम क्लब मैदान में ऐसा लग रहा था मानो पूरा राजस्थान उतर आया हो। कहीं ऊंट की सवारी, कहीं लाह की बनती चूड़ी, कठपुतली नाच, बाइस्कोप और लोकगीत नृत्य की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी देखते ही बन रही थी। पूरा क्लब मैदान राजस्थानी खान पान से भरा था। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं, पुरुष और युगल जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की भी सभी शाखाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मार्च को राजस्थान प्रदेश की स्थापना हुई थी और पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन हर साल ये कार्यक्रम राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। क्योंकि इस बार होली और खाटू श्याम जी का मेला बहुत नज़दीक था 30 मार्च के लिए, इसलिए हमने ज़िला की मीटिंग में ये फैसला किया कि आज 16 अप्रैल को हम लोग मनाएंगे और ये एक पूरी राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी गांव हम लोग यहाँ उतारने का प्रयास किए हैं। यहाँ चौकीदानी है, बच्चों के लिए खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मेहंदी है, टैटू है, तोता पंडित है, विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, हाई टी है। तो पूरी तरह मनोरंजन की व्यवस्था की गई है और एक राजस्थान को उतारने का प्रयास किया गया है और सब हमारी शाखाएं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर जिला मारवाड़ी सम्मेलन में साबित होगा। और रामनवमी के मद्देनजर जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर जिला पुलिस के द्वारा मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व एसएसपी किशोर कौशल ने किया। पुलिस ने सभी से आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। इससे पूर्व एसएसपी ने पीसीआर में तमाम पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों से होकर मार्च गुजरा। एसएसपी ने कहा कि रामनवमी के त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। तमाम संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर पुलिस नजर रखेगी। शासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी करने का प्रयास किया गया है और एक जॉइंट ऑर्डर निकाला गया है जिसमें जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जो भी जुलूस निकल रहे हैं, वो उसमें कोई भी अनएस्कॉर्टेड नहीं रहे, सभी के साथ पुलिस पार्टी और मजिस्ट्रेट रहे, ये सुनिश्चित किया गया है।
और जो भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जो भी सेंसिटिव रूट्स हैं, उन जगहों पर मैजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस लगाई गई हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पीसीआर और जो बाइक पेट्रोल्स हैं, जो पूरे शहर में 24 घंटे लगातार पेट्रोल करते रहते हैं, उनकी भी स्पेशल ब्रीफिंग की गई है कि रामनवमी के दौरान कंटिन्यूअस आसूचना का संकलन करें और पूरी निगरानी करते रहें कि किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था कोई हाथ में ना ले सके। इसके अलावा अलग से बाइक पार्टीज़ बनाई गई हैं, बाइक क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, जो कि चारों जो डीवाईएसपी हैं शहर के, उनके नेतृत्व में काम करेगी। और इसके अलावा सादे लिबास में भी हम लोग पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं सेंसिटिव लोकेशंस पे, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पे कंटिन्यूअसली हमारे पास आसूचना आती रहे कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, जिससे कि पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जा सके और किसी भी प्रकार से अगर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई कर सकें। लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। लगातार रामनवमी समितियाँ, अखाड़ा समितियाँ और जो केंद्रीय शांति समिति के सदस्य हैं उनके साथ भी बैठकें की गई हैं और एक पूरा प्रयास है कि ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल वीडियोग्राफी, मैजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट इत्यादि तमाम साधनों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का जुलूस संपन्न करें। हाँ, इसके लिए एक विशेष तौर पर नंबर भी हम लोगों ने व्हाट्सएप का नंबर भी जारी किया है, कंट्रोल रूम का भी नंबर जारी किया है, जिसको पैम्पलेट्स के माध्यम से हम लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाला है, जिससे कि लोगों तक उसकी पहुँच हो। जो हम लोग का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी डाला हुआ है इसके अलावा 100 और 112 नंबर भी जो है लगातार कार्यरत हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो बता सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार के पोस्टर और बैनर्स भी लगाए गए हैं, जहां पर कि वो नंबर्स डिस्प्ले किए गए हैं, जिससे कि वो चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, चाहें तो कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि लोगों का इसमें सहयोग मिले, जिससे कि हम लोग पूरा कार्यक्रम संपन्न कर सकें। वहीं रामनवमी को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार अपने अपने क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मुसाबनी में फ्लैग मार्च निकाला गया। वीडियो पुष्कर सिंह मुंडा, मुसाबनी इंस्पेक्टर हेरमन तिग्गा, थाना प्रभारी रजनीश आनंद के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल के जवानों ने मुसाबनी के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। ये मार्च लटिया महावीर अखाड़ा से निकलकर बादिया ब्लॉक कॉलोनी, महुलबेड़ा, केला बागान, मुसाबनी बस स्टैंड, मुसाबनी बाजार होते हुए बसंती पूजा पंडाल के रास्ते नगर के मुख्य मार्ग सहित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मार्गों से होते हुए मुसाबनी थाना पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि त्योहार में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो या धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भड़काऊ या उत्तेजक अश्लील गाने सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें, अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तुरंत थाना से संपर्क करें। देखते हुए हम लोग पूरे जहाँ जहाँ पे रूट लाइन है उस चौराहे पर हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है नहीं है, उसको हम लोग करने के लिए हम लोग सब फ्लैग मार्च निकाले हुए हैं। इधर हल्दी पोखर में भी रामनवमी के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें शामिल पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हल्दी पोखर बाजार, मंडल पाड़ा, मोदक पाड़ा होते हुए मुस्लिम बस्ती तक फ्लैग मार्च किया। इसमें बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, सीओ निकिता बाला, डीएसपी संदीप भगत, कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान तथा पोटका थाना प्रभारी समीर तिर्की मुख्य रूप से मौजूद थे। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया गया कि सभी शांतिपूर्ण ढंग से आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी मनाएं। हमारे जो डीएसपी मुसाबनी, फिर अंचल अधिकारी पोटका और हमारे द्वारा काफ़ी संख्या में लोग भी थे और पूरी प्रशासन मुस्तैद है ये दिखाने के लिए और लोगों में जाहिर करने के लिए संदेश दिया है कि कानून का एक डर हर किसी को रहे और कानून के अनुसार ही सब कुछ होगा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने रामनवमी को मनाएं और उसमें हर समुदाय के लोगों का सहयोग रहे और जैसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से होता है वैसे ही रहे और कुछ भी अराजक तत्व जो हैं उनको इस बार धक्का बता देना है और बता करके शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इसलिए एक हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है जो मेन रोड से अंदर हल्दी पोखर पश्चिम में आज़ाद बस्ती तक गई है और वहाँ से फिर हम लोग लौटे हैं। और जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित कल्याण नगर में हत्यारोपी महिला रंजू देवी के घर पर पुलिस ने बुधवार को इश्तिहार चस्पा किया। इश्तिहार के माध्यम से आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया है। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस आरोपी के घर की कुर्की करेगी।
एक हत्याकांड के मामले में फरार चल रही आरोपी रंजू देवी के कल्याण नगर स्थित घर पर पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची और इश्तिहार चिपकाया। पुलिस ने आसपास के लोगों को बताया कि रंजू देवी हत्या के मामले में फरार चल रही है, उनको कोर्ट में जल्द हाजिर कराया जाए वरना उनके घर की कुर्की की जब्ती की जाएगी। मालूम हो कि वर्ष 2023 अक्टूबर में कल्याण नगर में 55 वर्षीय लालती देवी की हत्या कर दी गई थी। रंजू देवी पर हत्या का आरोप लगा था। रंजू देवी के पति भरत ने 2 शादी की थी। लालती देवी उसकी दूसरी पत्नी थी। रंजू देवी ने अपने पति भरत को इस हत्या के लिए तैयार किया और फिर दोनों ने मिलकर लालती देवी को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में पुलिस ने भरत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी रंजू देवी, कल्याण नगर, गली नंबर 5, ब्लॉक सी। ये एक 177-23 कांड के अभियुक्त है जो अभी भागी फिर रही है। उसी का इश्तिहार तामीला किया गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।